एजाज साहब कुछ एकदम से मामला होना शुरू हुए। हमने देखा कि शदीद चपकलिश थी इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की। फिर एकदम से नंबर्स जब पूरे हुए, इस पे भी सवाल उठा कि शायद अगर रोकना चाहती इस्टेब्लिशमेंट तो रोक सकती थी आसानी से, क्योंकि बिल्कुल नंबर गेम बिल्कुल आखिर तक क्लियर नहीं थी। फिर एकदम से असेंबली में भी आने का कहा, कुछ ऐसा हुआ है? देखें, एक तो ये फैसला हो चुका था कि एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहना है। वो क्योंकि अभी देखें एक चेंज हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, तो उसमें कुछ चीज़ें सेटल होते हुए कुछ टाइम लगता है। एक बात तो वाज़ेह है कि इस बात से एक क्लियर मैसेज गया है टू द पॉलिटिकल पार्टीज दैट यू हैव टू क्लीन योर ओन मेस। और जो नंबर्स होंगे कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जो थी, जैसे कि अभी किरमानी साहब ने कहा कि एजाज साहब बताया उनको कौन रोक रहा है। उनको वही लोग रोक रहे हैं जो उनको 9 अप्रैल को भेज रहे थे। तो वही कोई कोशिश हो रही थी कि ये करें, लेकिन उनको ये पता लग गया है कि एमक्यूएम ने जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए सबको साथ में लाने के बाद, तो उन्हें पता लग गया था कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उन्होंने इलेक्शन का ही बॉयकॉट कर दिया। तो उन्होंने कहा यार इनको मिलाने का क्या फायदा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बाय परसेप्शन होती है ना। तो परसेप्शन ये बन गई है कि वो लोग जो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, जब इकट्ठे बैठ जाते हैं, जो एमक्यूएम का इस वक्त हुआ है हाल ये सारों का मिलने के बाद, वही जीडीए का हुआ था कि जब ये एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान थे और फिर एक ही शीरो चक्कर हो गए। तो अवाम जो है उनके अंदर से मोहब्बत जो थी इनकी दिल में, उनके वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती तो गई। क्या क्या तो इस वक्त पीडीएम को फिक्रमंद होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि खान साहब जब कह रहे हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेने का कहेंगे प्रेसिडेंट इनको, तो एक्चुअली ऐसा होगा? मसले ये अभी किरमानी साहब ने कहा नंबर पूरे हैं। नंबर्स पूरे हैं या नंबर्स कम हैं, जो खान साहब की ख्वाहिश थी, जो मैं भी बार बार कह रहा था कि आप इलेक्शंस को 2 माह पीछे कर दें और सब बैठकर जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जिस तरह अभी किरमानी साहब ने जिक्र किया, और दीगर मामलात हैं उनको तय कर लें। तो उस वक्त तो कोई माना नहीं था। अब इन्होंने जब फैसला हो गया है कि मई में इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, तो अब ये हाथ पांव मारेंगे तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर फैसले देखें ना। अब जिस तरह लग रहा है, जो नाम सामने आ रहे हैं पंजाब के अंदर कि इन पे एग्रीमेंट नहीं होना, जानबूझकर वो नाम दिए जा रहे हैं कि द बॉल शुड गो बैक टू दी स्पीकर, फ्रॉम द स्पीकर टू द इलेक्शन कमीशन, और फिर जो फैसले हमने वहां से करवाने हैं वो करवा लें। लेकिन ये अभी इनको समझ नहीं आ रही कि वो फैसले अब जो गैर सियासी फैसले हैं वो सियासत के अंदर नहीं होंगे। आपको मिलकर अपने मामला तय करने पड़ेंगे। तो राइट। इसलिए बेहतर ये था कि जब खान साहब ने कहा था कि जी हम असेंबलियों में आ जाएंगे, तो वजीर आजम को और उनके साथियों को चाहिए था कि उनको वेलकम करते और उन्हें कहते जी आए आप बैठे, हम आपसे बैठकर बातचीत करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हमने लेकर आने, कब इलेक्शंस करवाने, कैसे इलेक्शंस करवाने। राइट। तो फैसला आहिस्ता आहिस्ता जो फैसले हो रहे हैं ना अभी, कभी कोर्ट में चले जाते हैं, अपनी अपनी जो चीजें हैं वो कोर्ट के हवाले कर देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो पॉलिटिशियंस आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ साफ करते जा रहे हैं और गेम किसी और के हाथ में चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सो तो इनको चाहिए कि सोच समझ कर फैसले करने राइट, चाहिए। किरमानी साहब, योर कमेंट्स ऑन दैट। और ये अब लग तो रहा है कि किसी भी तरीके से हुक और बायखरुक जैसे कहते हैं, खान साहब आपको इलेक्शन की तरफ ले ही आए हैं, तो फिर अब वफाक का मसला बैठ के सब खुद हल कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक अभी वहाँ बात हुई कि जी खान साहब की बहुत ज़्यादा, आपने भी अपने इंट्रो में बात की मकबूलियत, उनकी मकबूलियत तो कराची ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में क्लियर हो गई, साफ आ गई है क्या मकबूलियत है, सफाया हो गया उनका सिंध वैसे से। शायद नंबर खाकान वन। अब्बासी साहब ने कहा दूसरी कि बलदियाती इलेक्शन के नताइज अवाम का फैसला नहीं है, ये अब्बासी साहब ने कहा है। ये उनकी राय है, उनकी राय है। अवाम का वोट जो होता है वो अवाम की राय होती है, अवाम का फैसला होता है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ में पड़े चाहे वो दूसरे इलेक्शन में पड़े। एक ट्रेंड होता है, नज़र आ जाता है चीज़ों का। ये तो खैर उनकी राय है और मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरी बहरहाल राय और है जो मैंने अर्ज़ कर दी। अब जहाँ तक अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए असेंबली में अगर वो आना चाहते हैं, यहाँ एजाज साहब ने बात की, तो चलें। अगर स्पीकर साहब ने 35 उनके इस्तीफे ये मंजूर कर लिए हैं, तो ये मुझे 35 के फिगर से 35 पंक्चर भी याद आ गए जो इमरान खान साहब मजाक करने लगे कि ये तो मैंने मजाक किया था। तो अभी भी उनके 123 के करीब मेंबर हैं।
तो बाकी 88 मेंबर्स जो हैं वो उनको ले आए असेंबली में, सुबह चले जाएं, जाके बैठ जाएं जाके, इससे पहले कि वो भी उनको भी डी-सीट कर दिया जाए। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का जो एक मिजाज है वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है। सुबह कुछ बात करते हैं, दोपहर कुछ करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम जो सा यू टर्न रख दिया गया कि हर चीज़ से यू टर्न लेते हैं। और ये भी कोई नहीं पता कि ये अगर स्पीकर साहब उसको उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए उनके, तो क्या पता था कि इमरान खान साहब कल क्या बयान देने वाले हैं। सो ये तो लम्हा बलम्हा इमरान खान साहब सियासत को भी एक समझते हैं जैसे क्रिकेट की एक हर गेंद होती है वो उन्होंने करानी होती है, और सियासत को भी उसी तरह देखते हैं। हालांकि सियासत और खेल में बहुत मेंबर है नहीं, तो इस तरह की क्रिटिक का कोई फायदा नहीं है। हमने कहा पीटीआई के बंदे को ना बैठाएं सर। जी सुन तो रहे होंगे ना, सुन तो रहे होंगे ना, सुन तो रहे होंगे ना वो जो भी। वी शुड आल्सो लिसन टू देम देन टू बी फेयर। नो नहीं वो आपकी बात, लेकिन एजाज साहब भी उन्हीं का थोड़ा सा मैंने देखा है नुक्ता नजर बयान फरमा रहे हैं। तो बाकी ये है कि आप फिर बुला लेते हैं उनको। अब आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मुझे अपने व्यूज देने से, अगर आप मुझे अपने प्रोग्राम में चाहती हैं मैं बैठूं, तो आपको मेरे व्यूज सुनना होंगे। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें, अगर आप मुझे ये कहें, अगर आप मुझे ये फरमाएंगी, नहीं लिसन, अगर आप मुझे ये फरमाएंगी कि जी पीटीआई का बंदा नहीं बैठा तो उन पर तनकीद ना करो, तो फिर मैं आपसे माजरत कर लूंगा। फिर मैं तो अपने व्यूज दूंगा, मैंने हर सूरत व्यूज देने हैं। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि चूंकि जो लोग आप बुलाते हैं उनको दे लैक मैनर्स। मैं कहा था, मैंने उनको बात करने की तमीज नहीं है, किसी की इज्जत करने की तमीज नहीं उनको सिखाई गई, बड़े छोटे का एहतराम नहीं सिखाया गया, इसलिए मैंने कहा था कि नहीं मैं बैठता। लेकिन अगर आप उनको बुलाना चाहती हैं, मैं अभी आपसे इजाजत ले लेता हूं, आप उनको बुला लीजिए। नहीं सर, हमने आपको बुलाया, आपका मौका पूरा लेकिन मेरी बात को आप अगर इस तरह, काइंडली आपकी मेहरबानी है कि मैं आगे ही आपका जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उधर पीटीआई की तरफ, तो आप हमें ना बुलाया करें, आप ना बुलाया करें। मैंने क्या बात किया? नहीं आपने मुझे रोका ना, आपने मुझे टोक दिया। और मेरे प्रोग्राम में चेक नहीं होता। मैं फरिया बीबी मैं एक फ्लो में बात कर रहा था, आपने मुझे कहा, टोक दिया कि जी पीटीआई का बंदा नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल, आपकी बड़ा एहतराम है। अब अगर बड़े अदब से आप मुझे पाबंद कर रही हैं ना, एक बात सुन लें, एक अदब से आपको बात बता दूं, मैं पाबंद होने वाला शख्स नहीं हूं, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं। आपको अच्छा लगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बुरा लगे, मैं आपसे माफी मांगकर पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई आपसे नहीं कहा कि आप तब्दील लेकिन मुझे डोंट प्लीज इंटरप्ट मी, मुझे ये मत कहिए काइंडली, आप ये नहीं तो डायरेक्ट अटैक करना, आप अपने वैल्यू की बात करिए। ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है, आप उनको ले लेते फिर, मैं मुझे ना लेते फिर। लेकिन गुजारिश ये है कि बीच में इंटरप्ट करेंगे आप मुझे अगर, और ये कह के कि पीटीआई का बंदा कोई नहीं है जो उस मुल्क का हशर किया उन्होंने, उसके बाद आपकी फरमाइश पे हमने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने कहा सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने कहा सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने कोई बुरी, चूंकि उन्होंने आपने पॉइंट उठाया ना मेरी बहन आपने पॉइंट उठाया। मेरे प्रोग्राम में कोई मरियम नवाज को भी बुरा भला नहीं कह सकता बैठ के, ये भी ऐसे ही होता है, उनको भी मैं ऐसे ही टोकती हूँ। मैंने तो बुरा भला नहीं कहा, आपने मुझे टोक के ये कहा कि जी आप पीटीआई के बात ना करें चूंकि उनका बंदा नहीं कोई यहाँ बैठा हुआ, नहीं आप तो ये मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो अपने व्यूज दूंगा। चलिए आप एजाज साहब से बात कर लें। जी एजाज साहब। जी मैं कुरबानी साहब, बड़े अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, तो बीच में चले, एंकर का काम है कि थोड़ा बहुत बैलेंस कर दे सर, वरना पीटीआई वाले भी हमें बुरा भला कहते हैं, आप लोग बुरा भला कह लें, सब नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, बुरा भला नहीं मैंने बिल्कुल कहा, मैंने तो आपको कहा मुझे बात करने दें, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, ठीक है कोई बात नहीं, आपका इसने कहा कि आप बड़े हैं, कोई मसला नहीं है। जी एजाज साहब, लेट्स मूव ऑन। मैं ये चाह रहा था कि प्रोग्राम पॉजिटिव हो, कोई अच्छा मैसेज जाए। किरमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अब 88 मेंबर्स हैं, उनको लाकर बैठा दें। मैं ये तजवीज़ देता हूं कि किरमानी साहब को ये सजेशन देता हूं कि हुकूमत को कहें कि आप इलेक्शंस की डेट का ऐलान कर दें। मैं आपको कोशिश करेंगे हम कि इमरान खान साहब को कहें जाके कि 88 मेंबर्स लेके जाके बैठ जाएं और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और बाकी जो है वो बातचीत पूरी कर लें, क्योंकि उसके बगैर तो देखें ना, अब राजा रियाज साहब के साथ बैठकर वजीर आजम साहब अगर इंटरम प्राइम मिनिस्टर का की बात करेंगे, अगर ये बात खान साहब उस वक्त सोच रहे थे जिस वक्त गवर्नमेंट से जा रहे थे, तो ज्यादा उस वक्त सब बता रहे थे उनको ये बात।
तो यू उनके टर्न तो उनके है, नजदीक शायद अगर ये बात, करमानी साहब कह रहे हैं तो यू टर्न तो लिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनकी उस वक्त क्या सोच थी। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी एक उनसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि लोग जज्बाती जब हो जाते हैं ना तो फैसले भी जज्बाती होते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर आप जज्बाती फैसले नहीं कर सकते। उनको 2-4 लोगों ने जाकर कहा था, मुझे पता किस किस ने कहा था, तो जी चलो जी बाहर निकल आओ जी असेंबली में। तो बस वो जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं। अगर वो वहां बैठे होते तो मेरे ख्याल में आज हमारे मामलात बहुत फर्क होने थे, बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो कर सकते। ठीक। और जो मामलात हुए नैब के अंदर जो अब रिवर्स होंगे आगे चलकर, तो वो ना इतनी एक्सरसाइज ना करनी पड़ती के भाई साहब, वी हैव टू रैप इट अप 30 सेकंड्स में, अगर प्लीज आप कंप्लीट कर सकें। एजाज साहब ने मेरी जो बात को कहा कि ये 88 को उन्होंने कहा ठीक आना चाहिए, लेकिन गैर मशरूत कोई इलेक्शन डेट नहीं, आए बैठे आके वहां तजावीज दें, डिस्कस करें, गैर मशरूत आए, गैर मशरूत आए, ये शर्तें वाला काम नहीं ठीक।